नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, धान के भाव में तेजी बनेगी या नहीं, धान के भाव कहां तक जा सकते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, बासमती का सीजन अब अपने पीक के समय पर चल रहा है। मंडियों में धान की ज़बरदस्त आवक हो रही है। कई मंडियों में जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। जब से बासमती धान का सीजन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक बासमती धान के भाव 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक तेज हुए हैं। गौर करने वाली बात है कि धान के भाव में तेजी बहुत ही स्लो स्पीड से आई है। पिछले साल हमने देखा था कि एक एक दिन में धान के भाव 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल तक तेज हुए थे और गिरावट भी इसी रेंज को देखने को मिली थी। किसान भाइयों, आपको बता दें कि इस बार 11, 21 और 17, 18 जैसी प्रीमियम किस्म के भाव अपने निचले स्तर से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक तेज हो चुके हैं। हालांकि बासमती चावल में अभी कोई बड़ी तेजी दर्ज नहीं की गई है। व्यापारी और मिलर्स इस सीजन फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। पिछले साल महंगे भाव में धान खरीद लेने के कारण कुछ मिलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसको देखते हुए जब तक चावल के भाव में तेजी नहीं बनती तब तक धान के बाजार में कोई बड़े जंप की उम्मीद बेहद ही कम है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर के बाद दिसंबर में धान के भाव में गिरावट शुरू हुई थी। दिसंबर में बासमती धान के भाव 5200 से 4400 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गए थे। कुछ किस्मों में तो इससे भी ज़्यादा गिरावट हुई थी। किसान भाइयों, आपको बता दें कि सरकार ने बासमती के निर्यात मूल्य की जो शर्त है वो हटा दी। अभी बाजार में इसका कोई बड़ा असर देखने का नहीं मिला है। ऐसा संभव है कि आने वाले दिनों में 1509, 1847 और 1692 जैसी किस्मों के निर्यात में तेजी आए। जी हाँ किसान भाइयों, धान 1509, धान 1847, धान 1692 जैसी किस्मों के निर्यात में तेजी आने की संभावना है। हरी भूमि अखबार की रिपोर्ट की माने तो जल्द ही ईरान में बासमती से आयात प्रतिबंध हटने वाला है। अगर ऐसा होता है तो 1509 में 3500 के ऊपर भाव दिख सकते हैं। जब तक 1401 PB1 जैसी किस्मों के धान की बात है तो इन्हें थोड़ा बहुत होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि 1401 PB1 जैसी किस्मों के भाव इन दिनों बेहद ही कम चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की मंडियों में PB1 के भाव 2850 से ऊपर नहीं है। प्रीमियम किस्में जैसे 11, 21, 17, 18 और 1885 जैसी किस्मों के आवक बढ़ने के कारण व्यापारी फिलहाल पुसा 1 में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इसलिए इतनी पिटाई हो रही है और कमज़ोर भाव देखने को मिल रहा है। किसान भाई और व्यापारियों सभी माल को होल्ड करना चाह रहे हैं। उन्होंने हमारे या किसी के द्वारा बताई गई स्टॉक लॉस की स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। जी हाँ किसान भाइयों, 15-20 दिनों के बाज़ार को देखें तो बाज़ार में स्लो तेज़ी का माहौल बनता नज़र आ रहा है। यह माहौल बाज़ार में सेलेब्रिटी की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं लगता कि पिछले साल के ट्रेंड को देखें तो टॉप लॉस स्लो स्ट्रेटजी अपनाना सही विकल्प लगता है। जब तक बाज़ार ऊपर जा रहा है माल होल्ड करके रखें, और अगर 2-3 दिन तक भाव लगातार नीचे थोड़े जाते हैं तो माल को निकालने में ही अपनी भलाई है। किसान भाइयों, अगर ईरान को धान के निर्यात में बढ़ोतरी होती है तो धान के कुछ किस्मों में तेजी बनने की संभावनाएं थोक व्यापारी बता रहे हैं। धन्यवाद।